रीडिंग चेंजेस योर ब्रेन। ये सिर्फ मैं अपने मन से ये बात बना करके नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली में एक न्यूरो साइंटिफिक बात है। ये न्यूरो साइंस में ऑलरेडी रिटन है, प्रूफ्ड है कि हम जब रीडिंग करते हैं तो हमारी कॉग्निटिव फंक्शन एक्टिवेट हो जाती है, हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स अलग तरीके से काम करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, बहुत सारे लोग रीडिंग करते हैं, तुमने भी कई बार रीडिंग किया होगा राइट, कई सारे सेल्फ हेल्प बुक पढ़े होंगे, बचपन से तो तुम रीडिंग ही करते आ रहे हो राइट। अपने जब तुम क्लास में थे, छोटे से लेकर के इतने बड़े हो गए, तब से तुम रीडिंग कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतने सारे कॉग्निटिव फंक्शंस में चेंजेस क्यों नहीं आए? तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग क्यों नहीं हुई? क्योंकि तुम करते हो सैलो रीडिंग, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डीप रीडिंग। कि जो जब हम डीप रीडिंग करते हैं तब जाकर के हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस में चेंज आते हैं, हमारा जो मोटर कॉर्टेक्स होता है, सेंसरी कॉर्टेक्स होते हैं, उनमें बदलाव आना शुरू होता है जब हम डीप रीडिंग करते हैं। तो डीप रीडिंग का मतलब क्या हुआ? जो भी चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट है, जैसे कि साइंस में, इकोनॉमिक्स में, लिटरेचर में, आर्ट्स में, मे बी तुम्हें नोवेल पढ़ना पसंद हो, तुम्हें कॉमिक्स पढ़ना पसंद हो, जब तुम उस चीज़ को डीपली स्टडी करते हो, उस चीज़ को रीडिंग करते हो और उसे फील कर पाते हो, तब जाकर के तुम्हारे दिमाग में नए न्यूरॉन्स बनते हैं, तुम्हारे दिमाग नए पाथवेज बनाता है, तुम्हारा दिमाग नए वोकैब्स को कैप्चर करता है, नए वोकैबुलरीज को याद करने लगता है और उसे यूज करने की भी कोशिश करता है राइट। जब हम मूवीज देखते हैं तो हमें, जब इंग्लिश में मूवीज देखोगे तुम, तो तुम्हें वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगे, अगर मूवी इंटरेस्टिंग रहेगी तो। उसकी स्टोरी को अगर तुम समझोगे तो तुम उस अपने सेंसरी आइडिया से समझोगे कि हो क्या रहा है, ये वही बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तुम विजुअलाइज भी कर पाओगे आसानी से। तो कहने का मतलब, जब तुम डीप थिंकिंग करोगे, चीज़ों को एब्जॉर्ब करोगे, तब जाकर के रीडिंग वर्क करती है। 100% इस चीज़ को समझो। अब हम बात करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रीडिंग से फ़ायदा क्या क्या होता है। जो सबसे पहला फ़ायदा मुझे मिला रीडिंग से, मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं महाज्ञानी बन गया, सिंपल सी चीज़ जो फ़ायदा होती है, अटेंशन स्पैन और तुम्हारी वोकैबुलरी अच्छी हो जाती है। अगर तुम्हें रिसर्च पेपर लिखना है, राइटर बनना है या कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो जितना हो सके उतना यूज़फुल मटेरियल अच्छे से डीप रीडिंग करने की कोशिश करो और उन आइडियाज़ को समझो। जो इंसान बहुत डीप रीडिंग करता है, उसकी थिंकिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, उसकी राइटिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है। इन्हीं सभी चीज़ों को मिला करके हम कहते हैं मेटा स्किल। और जो भी इंसान अपने मेटा स्किल को इम्प्रूव करता है, वो कहीं ना कहीं एक थिंकर की तरह, एक क्रिटिकल थिंकर की तरह, फिलोसफर की तरह सोचना सीख जाता है। और देखो, जब हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक चीज़ से क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी सीख सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग मेटा स्किल्स का कॉम्बिनेशन है। तुम्हारी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी थॉट प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए, और इन सभी चीज़ों के लिए तुम्हारा वोकैबुलरी अच्छा होना चाहिए। जब फिलॉसफी को तुम डीप स्टडी करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारे लैंग्वेज से बहुत सारे आइडियाज़ जुड़े हुए हैं। जिस इंसान का जितना नॉलेज डीप होगा, ब्रॉड होगा, लैंग्वेज को लेकर के, लिटरेचर की समझ को लेकर के, वर्ड्स की समझ को लेकर के, वो इंसान अपने आइडियाज़ को उतने ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा। आज इंसान ने इतनी बड़ी सभ्यता बनाई है राइट, हम होमोसेपियंस ने इतनी बड़ी सिविलाइजेशन खड़ा की है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करो, या सुमेरियन सिविलाइजेशन के बारे में बात करो राइट, या चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में बात करो, या फोन्सियन सिविलाइजेशन के बारे में बात करो। दीज ऑल आर ग्रेट सिविलाइजेशंस। और इन्होंने कैसे शुरुआत की? रीडिंग से। सुमेरियंस के बारे में जाकर पढ़ोगे, सुमेरियन सिविलाइजेशन के बारे में जाकर के पढ़ोगे, उन्होंने रीडिंग के बारे में खोज की। फोन्सियंस के बारे में पढ़ोगे तो उन्होंने अल्फ़ाबेट्स की खोज की, जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड थी, सिंबल से रिलेटेड थी। तो जितनी भी चीज़ें हैं, सबसे पहले हम लैंग्वेज, रीडिंग, लिटरेचर, क्रिटिकल थिंकिंग, स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, इन सभी चीज़ों से हम एक सिविलाइजेशन का निर्माण करते हैं, मतलब कि एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करते हैं। तो सिंपल सी बात है, ह्यूमन भी तो उसी सोसाइटी के हिस्सा है ना। ऐसे सोचो, क्रिटिकली सोचने की कोशिश करो, समझो इस चीज़ को। जितना हो सके उतना हिस्ट्री पढ़ो, जितना हो सके उतना इकोनॉमिक्स पढ़ो, जितना हो सके उतना क्रिटिकल थिंकर्स के आइडियाज़ को पढ़ो, एसेस को पढ़ो, बेट्रेंड रसल के एसेस को पढ़ो राइट, मैकियावेली के आइडियाज़ को पढ़ो, चाणक्य के आइडियाज़ को पढ़ो। क्या करोगे इस जवानी का अगर तुम अपने इसका और इसका उपयोग नहीं करोगे तो? समझ रहे हो बात को? अपने दिमाग को पूरा शार्प बनाओ। रीडिंग एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है राइट। मेरे पास 2 फ़ोन है, सिर्फ मेरे पास पता है एक फ़ोन ये क्यों है? सिर्फ इसमें कोई भी मैंने सोशल मीडिया एप्लीकेशन नहीं रखा है, इसमें मैंने बस PDF डाउनलोड करके रखा है और चेस रखा है राइट। तो समझो इस चीज़ को। तो जितना हो सके अपने दिमाग को कॉग्निटिव एडवांस बनाने की कोशिश करो ना, जितना हो सके अपने दिमाग को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो। तुम खुद पर गर्व कर सको कि तुम्हें 10 चीज़ें पता हैं। अगर तुम्हें हिस्ट्री पसंद है तो तुम्हें हिस्ट्री के बारे में हर एक चीज़ पता होना चाहिए। हिस्ट्री तुम्हारे दिल से निकलना चाहिए। जब तुम्हें हिस्ट्री का एक ऐसे मिल जाए तो तुम उसे दिल खोल करके पढ़ सको।
अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़ा पसंद है तो तुम इकोनॉमिक्स पढ़ो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपने आप को फोर्सफुली एक चीज़ ही पढ़ाओ, ऐसे कभी भी दिमाग विकसित नहीं होगा। पता है, तुम अगर वेस्ट में चले जाओगे, आई मीन यूरोप साइड चले जाओगे, वहाँ के स्कूल्स में अच्छा है कि अगर किसी इंसान को मूवीज़ के बारे में पसंद है तो मूवीज़ के बारे में रिसर्च पेपर लिखता है। जो भी कुछ पसंद है उसके ऊपर काम करना शुरू करो, दैट्स इट। और उसके रिगार्डिंग मटेरियल्स को पढ़ना शुरू करो। कितने बड़े बड़े राइटर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ अपने इंटरेस्ट के दम पर अपने आप को इतने बड़े थिंकर्स बना लिए हैं। तो इस चीज़ को समझो, तो रीडिंग एक सबसे पहला बेस है। कुछ भी आपको शुरू करना है, कोई भी एग्जाम निकालना है, गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, रीडिंग करनी पड़ेगी, चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। चीज़ों को पढ़ने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। सबसे पहले उन चीज़ों को पढ़ना शुरू करें जो कि आपको पसंद हो। समझ रहे हो इस चीज़ को? जब आप रीडिंग करोगे तो धीरे धीरे आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी, धीरे धीरे आपकी राइटिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी, धीरे धीरे आपकी वोकेबलरी कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी। और जिस इंसान के पास थिंकिंग, राइटिंग और रीडिंग की स्किल होती है, इन सभी को कंबाइन करके, इन मेटा स्किल्स को कंबाइन करके इंसान अपने इंटेलेक्ट को शो करता है, अपने इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी का यूज़ करके दिखाता है लोगों को। तो एक इंसान अपने इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी को इन्हीं सभी चीज़ों से सबसे पहले बनाता है और फिर अपने आप को और इम्प्रूव करता है। तुम अचानक अभी सडनली सोचने लगोगे कि मैं बर्ट्रैंड रसल जैसा ऐसे लिखूंगा। इज इट पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल, ये नहीं है पॉसिबल। सबसे पहले तुम्हें बर्ट्रैंड रसल जैसा पढ़ने भी आना चाहिए। तुम्हें कम्युनिज्म से लेकर के, मार्क्सिज्म से लेकर के, राइट, तुम्हें हर एक आइडियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है पढ़ने के बारे में तो हर चीज़ को पढ़ने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो। बेसिक इकोनॉमिक्स से लेकर के, बेसिक मैथमेटिक्स से लेकर के, बेसिक लिटरेचर, इन सभी चीज़ों को मास्टर करो। अपने आप को एक पॉलीमैथ बनाओ, राइट। अपने आप को जितना हो सको झोंको, अपने आप को, अपने इंटेलेक्ट का यूज़ करो। इस भेजे को खोल के रख दो। मैं तुम्हारे रेगुलर यूट्यूबर्स जैसा नहीं हूँ कि मैं तुम्हें एक स्क्रिप्ट लेकर के आऊँगा कि रीडिंग के ये फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे नहीं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एक्चुअल में रीडिंग कैसे होती है। मेरे पास अध्यात्म मार्ग की किताब है, लेकिन मैं स्पिरिचुअलिटी को उतना नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अध्यात्म मार्ग को पढ़ रहा हूँ ताकि जान तो सकूँ कि उसमें क्या है। मैं कैसे ही पहले बिना चीज़ों को पढ़े हुए डिसएग्री कर सकता हूँ, राइट। मुझे कैपिटलिज्म बहुत पसंद है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कम्युनिज्म नहीं पढ़ूंगा। और मैं जब कम्युनिज्म पढ़ूंगा इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कैपिटलिज्म के आइडियाज़ को भूल जाऊंगा। और जब मैं रियल वर्ल्ड को भी तो स्टडी करूंगा ना कि क्या एक्चुअल में कम्युनिज्म ने दुनिया को बदला है, क्या एक्चुअल में कैपिटलिज्म ने दुनिया को बदला है, या मोस्ट ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के मिक्सचर को यूज़ कर रही है। मैं ऐसे भी तो देखूंगा। यही तो है कि क्रिटिकल थिंकिंग की। और तुम एक यूपीएससी एस्पिरेंट को देखना, एक इलीट यूपीएससी एस्पिरेंट को, मेरा कुछ लेना देना नहीं है सरकारी नौकरी के एग्जाम से। मैं बस तुम्हें एक बता रहा हूँ कि इस देश के सिर्फ यूपीएससी जो तैयारी करते हैं यूपीएससी की, उन्हीं को मैंने देखा है फिलॉसफी, एथिक्स और थोड़ा सा, मतलब कि उनके अंदर थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग होती है कि वो इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। लेकिन मेरा दुख का बात है कि सिर्फ वही क्यों पढ़े। एक बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वही सिर्फ इन सभी चीज़ों को क्यों पढ़े? आप लोग भी क्यों नहीं पढ़ सकते हो? एक आम इंसान भी अपने आप को इंटेलेक्चुअल एफिशिएंट क्यों नहीं बना सकता है? तो रीडिंग करो मेरे दोस्तों, रीडिंग करो, जितना हो सके उतना मटेरियल को कंज्यूम करो। ये सब रील्स, शॉर्ट्स, मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज, दिस थिंग्स आर ऑल्सो इंटरेस्टिंग, बट ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए फ़ायदा नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में जानते हो ना, कि जो तुम एक्टिविटी कर रहे हो उसका लॉन्ग टर्म पर क्या इफेक्ट है। जैसे दो एक्टिविटी है, एक तरफ 2 घंटे की मूवी है और एक तरफ एक रिसर्च पेपर है या एक किताब है या एक ऐसे है। तुम किसे चुनोगे जिससे तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा हो? ऐसे समझो, तुम किसे चुनोगे जिससे तुम्हें इकोनॉमिकल सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो? तुम कंज्यूमर बनोगे या तुम क्रिएटर बनोगे? सारे डिसीजंस आपके हाथ में हैं। आप डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हो? क्योंकि आपका दिमाग हैक्ड है, क्योंकि आप रीडिंग नहीं करते हो, आप पढ़ते नहीं हो। आप जितना डीपली चीज़ों को पढ़ोगे, जितना अंदर जाओगे, उतना आपका दिमाग खुलेगा। ओशो को आप जानते हैं, ओशो ने कितनी किताबें पढ़ी थी? ओशो क्यों इतना पढ़ते थे? कभी आप सोच के देखें, ओशो को क्या ज़रूरत थी लाखों किताबों को पढ़ने की? ओशो ने पढ़ा क्योंकि ये एक जरिया है। जिद्दू कृष्णमूर्ति सर को, राइट, उन्हें देखो, उनको क्या ज़रूरत थी इतनी किताबों को पढ़ने की? उनकी लाइफ तो बहुत सेट थी, वो बहुत अमीर थे, उनके पास सब कुछ था। जितने भी बड़े बड़े थिंकर्स को देखोगे, मोस्ट ऑफ द थिंकर्स आर रिच, उनकी सोशियो इकोनॉमिक क्लास बहुत तगड़ी थी, फिर भी वो पढ़ते थे तभी तो अमीर थे। एक लेवरेज है, रीडिंग एक लेवरेज है,
जो इंसान जितना पढ़ेगा उतना क्रिटिकली सोच पाएगा, उतने अपने फाइनेंशियल एक्शन सटाक से ले पाएगा। एक गरीब आदमी, उसे कुछ नहीं समझ में आता है, उसे नहीं पता है कि देश का बैंक कैसे काम करता है, देश की इकोनॉमी कैसे काम करती है, राइट, कैसे काम करती है हमारी देश की पूरी अर्थव्यवस्था, कैसे काम करती है हमारी पूरी की पूरी देश के अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर तुम्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, तो तुम लड़ के दिखा दो एक आदमी से जो कि पूरा दमदार पढ़ा लिखा है, जिसके पास रिसोर्सेज है, जिसके पास पूरा नॉलेज है। तुम उससे compete करके दिखा दो। तुम चलाओ रील्स, स्क्रॉल करो, और फिर एक दिन 20 साल बाद तुम एक ऐसे बंदे से मिलना जो कि दिमाग लगा के पढ़ता था, सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम की बात नहीं कर रहा था, वो पढ़ता था, वो चीज़ों को बिल्ड करना जानता है। मे बी वो राइटर बन जाएगा, मे बी वो थिंकर बन जाएगा, उसके एसेस ही बिकेंगे करोड़ों में, राइट, वो रिसर्चर बन जाएगा, वो कल को जाके किसी बड़े कंपनी में अपने आइडिया और अपने स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से करोड़ों रुपए छाप लेगा, वो इन्वेस्टर बन जाएगा, वो ट्रेडर बन जाएगा। तुम क्या करोगे? ये ऐसे ऐसे स्क्रॉल चला चला के ऐसे ऐसे, ये नशा है, तुम्हारे अटेंशन स्पैन को खाती है फ़ोन, तुम्हारे क्रिटिकल थिंकिंग को पूरा का पूरा तुम्हें एकदम बकचोद बना देती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ ना। तो जिस इंसान ने भी इस वीडियो पर क्लिक किया सिर्फ ये सोच के कि सिर्फ रीडिंग के बारे में था, तो रीडिंग इज़ नॉट जस्ट अ सिंगल थिंग, ये एक मेटा स्किल है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और ऐसे ही हम इंसान बनते हैं, हम ऐसे ही स्किल्स को सीखते हैं। तो जब तुम रीडिंग करोगे, तुम राइटिंग भी करोगे, जब तुम राइटिंग करोगे तो तुम्हारी थॉट प्रोसेस रिफाइंड होगी, फाइन होगी। तुम्हारे घर में कितने क्रिटिकल थिंकर है? तुम्हारे घर में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत विजनरी है, जो बहुत दूर का सोचता हो? है किसी के अंदर क्षमता जो करोड़ों रुपए कमाने की सोचता हो? है किसी के अंदर क्षमता जो कि कहता होगा कि नहीं यार, मैं शाम में दुबई रहूंगा, फिर मैं अमेरिका जाऊंगा? इस तरीके की सोच है तुम्हारी? कि अपने दिमाग को कभी एकदम सोचते हो, बियॉन्ड सोचते हो कि मेरे अंदर कैपेबिलिटीज है गवर्नमेंट एग्जाम को भी क्रैक करने का, बिजनेस खड़ा करने का भी? ऐसे भी सोचो ना, बियॉन्ड सोचो, बियॉन्ड। अगर तुम अपने बारे में एकदम निगेटिव सोच सकते हो, मेरा कुछ नहीं होगा, तो ऐसा भी तो सोचो कि मेरे अंदर दम है, मैं कर लूंगा। और सिर्फ सोचने की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रेमवर्क बना के सोचो ना कि मैं आज इतने मेहनत से पढ़ रहा हूँ, मैं एक एग्जाम क्रैक कर दूंगा। मैं एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया, मैं इस कंपनी में जॉब ले लूंगा, इस कंपनी में जॉब लेते हुए मैं एक अपना बिजनेस खड़ा कर दूंगा, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, अपना कॉर्पस बनाऊंगा, अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करूंगा, अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करूंगा, हर एक दिन फाइनेंशियल डिसीजन सही लूंगा, हर एक दिन क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे सोना है, इन सभी चीज़ों को भी सही से लूंगा, लाइफ में सही से करूंगा। मुझे कोई रूटीन की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने पर्पस को पूरा करूंगा, मैं दम लगाकर मन लगाकर पढ़ाई करूंगा, मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ूंगा, मैं अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज देखूंगा जिससे मैं 10 चीज़ें सीख पाऊँ। इस देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है? अगर कोई देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है तो मैं ये जानूंगा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था क्यों खराब हो रही है। कभी मन में नहीं आता है? क्यूरियस नहीं होते हो कि ये दुनिया कैसे चल रही है? क्यूरियस नहीं होते हो कि तुम्हारे थॉट प्रोसेस का असर क्या होता है तुम्हारे फैमिली पर? कभी क्यूरियस नहीं होते हो तुम्हारी फैमिली क्यों गरीब रह गई? कभी मन में ये सोचने की क्षमता नहीं आती है कि इतना तुम्हारे अंदर खालीपन है, तुम्हारे फैमिली के पास कुछ नहीं है, दुनिया में करोड़ों रुपए पड़े हैं, मैं कैसे उन्हें ले पाऊँ? मैन हो तुम, यू आर अ मैन। हम डोमिनेट करने के लिए बने हैं, राइट? हम सर्वेंट्स नहीं है, हमारी स्पीसीज ही है डोमिनेट करने की। बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, हम यही हैं। हम बने हैं इस चीज़ के लिए, हम कनकर करने के लिए बने हैं, हम चीज़ों को सीखने के लिए बने हैं, हम क्रिएट करने के लिए बने हैं। तो पढ़ो, अपने कॉग्निटिव फंक्शन को ऑन करो, कॉन्शियस हो जाओ मेरे दोस्त। मैं जानता हूँ कि कॉन्शियस होना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन मैं तेरे पे ट्रस्ट करता हूँ। आज मेरे चैनल पे 70 सब्सक्राइबर्स हो गए, जिसमें मैंने देखा कि बहुत सारे लड़के हैं जो कि लिटरली भाई लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। मैंने देखा अपने चैनल पे, तो तुम लोगों को मैं दिल से दे रहा हूँ। ये कोई सूडो मोटिवेशन नहीं है कि मैं मन से आया हूँ यहाँ पे कंटेंट बनाने, कंटेंट बनाऊंगा, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पर चल गया तो चल गया। नहीं नहीं यार, ये सब बुलशिट मेरे को नहीं करना है। मैं चाहता हूँ आगे बढ़ो, बस आगे बढ़ो, दैट्स इट। जो समझने वाले होंगे वो समझ जाएंगे, जो नहीं समझने वाले होंगे उनके सामने मैं भाई कितनी भी बातें कर लूँ वो नहीं समझेंगे। सो जो समझ गए जाकर के काम करो, दैट्स इट, दैट्स इट।